जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे शरीर में ससुरा झंझनाहट कहाँ होता है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होता है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे आम कारण के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए वो होता क्या ना, ज़्यादा देर बैठने से शरीर में क्या होता है तो झुनझुनी हो जाता है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठिएगा चाहे सुतिएगा तो आपके शरीर में क्या होता है झंझनाहट होने लगता है। अब आप कहिएगा कि सुतले से कैसे होगा, हम तो 8 घंटा सुतते हैं 10 घंटा सुतते हैं, हमको तो झुनझुनी नहीं होता। एक बात समझिए, होता कब है तो देखिए जब आपके शरीर के ऊपर किसी भी अंग पे जब दाब पड़ जाता है ना तब आपका शरीर क्या होता है झंझनाहट होने लगता है। जैसे मान लीजिए आप खूब आराम से खाना खाते हैं तीर के 1 घंटा खाइब आ कहीं मिल गया दावा एक घरे नहीं मिलता है, आज मितवा कि यहाँ मिलल बा, आज तो खूब बकारा खाइब। उसके बाद जाइएगा खाना खाने के लिए तो आप क्या करते हैं अलथी पलथी मार के एकदम गोड़ सरिया के बैठ जाते हैं। तो देखिए जब आप खाना खाते हैं और अलथी पलथी मार के खूब गोड़ सरिया के बैठ जाते हैं ना तो होता क्या है आपके पैर पे आपके शरीर का दाब पड़ जाता है। अब दाब रहेगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, आप खाना खाने वाले 1 घंटा के लिए आप खाइएगा तो जैसे 20 मिनट 25 मिनट हो जाएगा ना तो आपके शरीर का भार आपके पैर पे आता है। अब जैसे आपके शरीर का भार आपके पैर पे आता ना तो जो नस होता है उसमें ब्लड सही से जईबा नहीं करता। अब जब सही से नहीं जाता है तो आदमी कहता झुनझुनी पकड़ लेबा झुनझुनी पकड़ लेबा। उसके बाद जब खड़े होगा चल गया, अरे बाप हो अरे का हो गई रे गोड़वा में, कहेगा अरे बाप बाप बड़ी तेज झुनझुनी पकड़ ले बा, लगता है गोड़वा हमारा ससुरा मोटा गई है। तो देखिएगा जब कोई झुनझुनी पकड़ लेगा ना तो जैसे लगे गोड़वा इतना मोटन हो गई है। तो कहाँ होता है यानी जब आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जाता है ना तब क्या होता है आपको झुनझुनी पकड़ता है। समझिए देखिए बाबू जब ज़्यादा देर तक आप बैठते हैं तो होता क्या है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जा पाता। यानी चाहे हाथ है, समझिए है हाथ है ना, आप रात को सो जाइएगा ऐसा लगा सिरहानी सूझ जाइएगा तो खूब कहिएगा बड़ी मस्त नींद लगल बा, लेकिन जैसे आधा घंटा 1 घंटा बीतेगा ना तो देखिए इसमें ब्लड सही से नहीं जाएगा और जब हाथों में ब्लड सही से नहीं जाएगा तो हाथों में क्या होता है झुनझुनी पकड़ लेता है। अब जैसे हाथ हटाते हैं तो ब्लड सही से जाता है तो तुरंत क्या होता है ठंडा हो जाता है तो आपको झुनझुनी भी ठीक हो जाता है। समझ गया, यानी जब आपके शरीर पे दाब पड़ जाता है ना तब झुनझुनी आपको हो जाता है। समझ में क्या। अगला देखिए अगला होता है विटामिन के कमी से हो जाता है। देखिए विटामिन का काम हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, सब कुछ विटामिन करवाता है। अगर विटामिन का कमी हो जाता है तो शरीर आपका क्या होता है दिक्कत होने लगता है। तो देखिए होता क्या है विटामिन B12 और विटामिन B6 यानी विटामिन B12 और विटामिन B6 अगर इस विटामिन का कमी आपके शरीर में हो जाता है तब भी आपको क्या होता है झुनझुन हो जाता है। तो इसको पूरा कैसे किया जाएगा देखिए भैया विटामिन 12 में आपको क्या करना है तो मांस खाना है मछली खाना है, उसकी वजह से हो जाता है। विटामिन 6 में क्या होता है तो गाजर सबसे ज़्यादा क्या होता है विटामिन 6 का पूर्ति करता है। तो आपको क्या करना है इन सब का सेवन ज़्यादा करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी होता है तब तो देखिए अगर आपके भैया हाथ में झुनझुनी हो रहा है पैर में झुनझुनी हो रहा है कम टाइम बैठते हैं 5 मिनट बैठिएगा तो झुनझुनी हो गया तो आप समझिए कि विटामिन का क्या हो रहा है भैया हमारे अंदर कमी हो रहा है। विटामिन का पूर्ति करिएगा तो झुनझुनी क्या होता है ठीक हो जाता है। समझ में। अब देखिए अगर हो जाए तब क्या होगा देखिए हाथ पैर का मालिश करें। अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी होता है, अरे बाप गोड़ा दुखाता हाथों फूल गई बा, तो आपको क्या करना है मालिश करना है। मालिश करने से क्या होता है देखिए शरीर क्या होता है सुडौल होता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। जब आपका मालिश होगा ना तो आपका हाथ पैर पूरा शरीर क्या होता है सुडौल हो जाता है मजबूत होने लगता है और जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। और जैसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है तो झंझनाहट भी क्या होता है खत्म हो जाता है। ये समझिए। अब मान लीजिए क्या है बाबू खेत में पानी चलने वाला है क्या है मान लीजिए फीता है, क्या है भैया फीता चाहे कोनो नली है, ये प्लास्टिक का नली है। आप क्या करते हैं इसमें पानी डालते हैं, क्या करते हैं पानी को डालते हैं। अब पानी ऐसे जाता है, अब मान लीजिए पानी बेचारा जा रहा है, आप क्या करते हैं चौवा के चढ़ जाइएगा। जब इस पर चढ़िएगा ना तो फीतवा का होगा पचक जाएगा। अब जैसे पचिएगा ना तो जितना रफ्तार से पानी का धारा होता है कम होता है। ये समझिए। अब मान लीजिए फीता फैलल है, समझिए अब 2 लीटर पानी देता है, कितना देता है 2 लीटर पानी, लेकिन जब इस पर चढ़ के दबा दीजिएगा ना तो 1 लीटर जाएगा। कितना जाएगा 1 लीटर। देखिए जब तक फीता फूलल था
2 लीटर जा रहा था, लेकिन जब इसको हम दबा देते हैं तो 1 लीटर पानी जाता है। तो कहाँ ऐसा हुआ, इस पर दाब पड़ गया। उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड का रफ्तार अगर जा रहा है भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जब हम दबा देते हैं तो ससुरा घट जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाएगा। तब हमें क्या होता है, झुनझुनी होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि ठीक कैसे होगा। चलिए ध्यान से देखिए, हल्दी दूध का सेवन करें। जिसको बहुत ज़्यादा झंझनाहट होता है शरीर में, उसको क्या करना चाहिए, हल्दी लीजिए, दूध गरमा के एकदम मिला के हचाहच पी लीजिए। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का रफ्तार तेज होता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है दालचीनी का सेवन करें। देखिए अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होता है तो बाजार में मिलता है दालचीनी, उसका सेवन आप कर सकते हैं। समझ में क्या। अगला देखिए, योग करना जरूरी है, लेकिन आज के जमाना में बस सूतेंगे रात दिन योग करेंगे। देखिए आदमी ससुरा खुद से खुद क्या करता है, बीमारी को पैदा कर देता है। एक बात बताइए, 24 घंटा का दिन होता है, सुबह में ससुरा उठ नहीं पाता सब लोग, ठंडी में कहेगा बड़ा ठंडा लगाता है, जैबा नहीं करे। यानी क्या होते हैं, आदमी खुद से अपनी बीमारी को पैदा करता है। आपको क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। इससे होता क्या है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ठीक रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहेगा, ना आपको हार्ट अटैक आएगा, ना ही झुनझुनी पकड़ेगा, नहीं आपको ब्रेन हैमरेज, यानी जितना भी हमारे ब्लड से समस्या होता है वो सब क्या होता है, आपका नॉर्मल रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, योग करना जरूरी होता है। समझ में आएगा। अगले देखिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो देखिए गुनगुना पानी शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो जिसको गैस बनाता है, जिसका बहुत ज़्यादा चर्बी होता है, उसको भी क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। समझ में क्या। अगला देखिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। तो सब ससुर किस पे डिपेंड करता है, तो खान पान पे। एक चीज़ समझिएगा, देखिए जिस बेचारे के पास ना खान पान सही नहीं रहता वो बहुत जल्दी बुढ़ा जाता है, लेकिन जौने का खान पान बड़ा मजबूत रहता है वो बहुत दिन तक जीता है। लोग कहते हैं अरे यार हो तो बुढ़ाई नहीं करे, यानी उसके अंदर क्या भैया, तो खान पान उसका ठीक ठाक है। हम लोग भैया क्या है, तो कम खाना पीना खाते हैं, इधर ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो देहात के लोग खान पान वजह से सही नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत जल्दी सब बुढ़ा जाते हैं। लेकिन जिनका खान पान अच्छा होता है, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो उनका उम्र भी क्या होता है, लंबा हो जाता है। समझ में क्या। तो ये सब क्या होता है, अगर आपके शरीर में झंझनाहट होता है, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। अगर इहो नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से जाकर संपर्क कर सकते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर में झंझनाहट क्यों होता है, अगर होता है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।